ये कुकी लड़ाके उस समय अपनी कह सकते हैं बर्बरता के लिए जाने जाते थे और राजा की सेना का हिस्सा थे। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ होगा फिर। बहुत बुरा। कुकी लड़ाकों ने उदयपुर पहुंचकर भयानक कत्लेआम किया। गांव के गांव जला दिए, लोगों की संपत्ति लूट ली गई और जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक वो करीब 200 जमातियों के सिर काटकर अगरतला वापस लाए। 200 सिर? ये तो ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। हाँ, और विद्रोह के जो नेता थे परीक्षित जमातिया, वो भी पकड़ लिए गए। उन सिरों का क्या किया गया? राजा ने उनका क्या किया? राजा ने उन सिरों को अगरतला की जो मुख्य सड़क थी उसके दोनों तरफ बांस के खंभों पर टंगवा दिया। क्या? प्रदर्शन के लिए, हाँ। शायद दहशत फैलाने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए और दूसरों को चेतावनी देने के लिए। और परीक्षित का क्या हुआ, जो नेता थे? परीक्षित को माफी दी गई, लेकिन एक शर्त पर। शर्त ये थी कि वो वैष्णव धर्म अपनाएंगे, मतलब हिंसा वगैरह छोड़ के एक शांतिपूर्ण शाकाहारी जीवन जिएंगे। और इस तरह से ये आंदोलन खत्म कर दिया गया, कुचल दिया गया। तो राजा ने विद्रोह तो दबा दिया, लेकिन इसका जो असर हुआ होगा वो तो शायद उल्टा पड़ा होगा। बिल्कुल। मतलब राजा का इरादा शायद चेतावनी देने का था, लेकिन इस भयानक क्रूरता ने जमातिया समुदाय को राजा और प्रशासन से हमेशा के लिए जैसे दूर कर दिया। उनके मन में कड़वाहट भर दी। हाँ, जो शायद थोड़ी बहुत वफादारी बची होगी वो भी खत्म हो गई होगी। यकीनन। और ये दिखाता है कि कैसे एक गलतफहमी, एक व्यक्ति की झूठी रिपोर्ट और संवाद की पूरी कमी ने इतनी बड़ी त्रासदी को जन्म दिया। ये विद्रोह असल में अन्याय और आम आदमियता के खिलाफ था, लेकिन राजा ने इसे अपने और दरबार के खिलाफ विद्रोह समझ लिया। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरे प्रकरण से हम क्या समझ सकते हैं? क्या सबक है इसमें? देखिए, सबसे बड़ा सबक तो यही है कि सत्ता में बैठे लोगों के लिए या किसी भी लीडर के लिए कितना जरूरी है कि वो जमीनी हकीकत को समझें। सुनी सुनाई बातों पर या किसी एक व्यक्ति की रिपोर्ट पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। जांच पड़ताल करें, संवाद करें। यहां अगर राजा ने ओखीराई की बात पर तुरंत यकीन करने के बजाय खुद पता लगाने की कोशिश की होती तो शायद इतना खून खराबा ना होता। हाँ, शायद इसका अंत बहुत अलग होता, शांतिपूर्ण होता। यह घटना त्रिपुरा के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दुखद अध्याय है। ये दिखाती है कि सत्ता का दुरुपयोग और संवादहीनता कितने खतरनाक हो सकते हैं। और ये वाकई सोचने पे मजबूर करता है कि अगर उस वक्त कम्युनिकेशन, आपसी समझ बेहतर होती तो इतिहास का ये पन्ना कितना अलग लिखा जा सकता था।